हे एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेफ होंगे। दिस इज योर ऑन भारत गर्ग। गाइस, आज हम आप लोगों के लिए बेसिकली 12th क्लास के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं। हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया था जिस चैप्टर का नाम था रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। यस गाइस, उसी से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसका नाम है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। यस गाइस, जिसके बारे में आपने ऑलरेडी, जब आपने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो टर्म 1 में एज वेल एज एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, जब आपने ये चैप्टर किए थे उनमें भी आपने रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी के बारे में पढ़ा होगा। तो गाइज, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एग्जाम में 100% आता ही आता है। तो आप लोगों को मैं बहुत इजी तरीके से इस कॉन्सेप्ट को करवाने वाला हूं, तो सभी को इस वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेप्ट का नाम है रीवैल्यूएशन ऑफ किसका? एसेट्स एंड लायबिलिटी। गाइस, सबसे पहली बात तो क्या होती है कि हमें एसेट्स और लायबिलिटी को रीवैल्यू करने की जरूरत क्या है। सबसे पहली चीज जो आपको क्लियर होनी चाहिए गाइस, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी क्यों करते हैं? इसीलिए करते हैं क्योंकि अब हम चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं? चैप्टर पढ़ रहे हैं रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। एक पार्टनर छोड़कर जा रहा है। अब वो क्यों चाहेगा कि एसेट्स और लायबिलिटी का रीवैल्यू हो, उसको रीवैल्यू करे? क्योंकि हम अपनी बुक्स में, आपने पढ़ा है, आप लोगों को याद होगा, हम अपनी बुक्स में एसेट्स को हमेशा किस पर दिखाते हैं गाइस? हमेशा बुक वैल्यू पर, ओरिजिनल कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं। हम मार्केट वैल्यू पर नहीं दिखाते हैं। मान लीजिए, लेट्स सपोज आप और मैं पार्टनर है, आप छोड़कर जा रहे हैं, ठीक है, समझना, आप छोड़कर जा रहे हैं। हमने एक लैंड खरीदी थी 10 लाख की। अब टाइम बीतने के साथ साथ उसकी वैल्यू बढ़ती गई। अब वो लैंड 1 करोड़ की हो गई। अगर मान लीजिए मैं आपसे बात करूं कि मैं तो आपको 10 लाख जो हमने खरीदी थी, 10 लाख की बुक्स में क्या हो रही है, शो हो रही है, मैं तो 10 लाख के अकॉर्डिंग आपको, मान लीजिए 1:1 में पार्टनर है, 5 लाख आपका बनता है, वही आपको पे किया जाएगा। आपका होंगे, ऐसा कैसे हो सकता है? आज उसकी वैल्यू 1 करोड़ है तो मैं तो 50 लाख लेकर जाऊंगा, आप मुझे 5 लाख कैसे दे सकते हो? तो गाइस, इसीलिए जब एक पार्टनर छोड़कर जाता है तो वो डिमांड करता है कि हर एक एसेट्स और लायबिलिटी को रीवैल्यू किया जाए, जो उसकी आज की वैल्यू हो उसके अकॉर्डिंग उसे पे ऑफ किया जाए। चाहे उसके हिस्से में प्रॉफिट आए, चाहे उसके हिस्से में लॉस आए, वो चाहेगा कि वो उसको क्या किया जाए, दिया जाए। तो इसीलिए एट द टाइम ऑफ, जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है तो उस केस में हम एसेट्स और लायबिलिटी को रीवैल्यू करते हैं। रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब, जब भी कोई पार्टनर आ रहा है या जा रहा है, उसकी डेथ हो रही है या चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो रहा है, इन सब में एसेट्स और लायबिलिटी को रीवैल्यू किया जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम वही है जो आप लोगों ने ऑलरेडी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एज वेल एज जब एक नया पार्टनर आता है उस समय पढ़ा था, बिल्कुल सेम वही कॉन्सेप्ट है। तो आप एक अकाउंट बनाते हो। यस गाइस, आप एक अकाउंट बनाते हो जिस अकाउंट का क्या नाम है? रीवैल्यूएशन अकाउंट। यस गाइस, ये आप बनाते हो। ऑलराइट, आप लिखते हो डेबिट और क्रेडिट। सबसे पहली बात, रीवैल्यूएशन अकाउंट, ये कौन सा अकाउंट है गाइस? इसका नेचर कैसा है? ये नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट क्या कहता था? नॉमिनल कहता था कि सारे एक्सपेंसेस को आप डेबिट करोगे, सारी इनकम्स को क्रेडिट करोगे। तो यहां पर सारे के सारे क्या आते हैं? एक्सपेंसेस आते हैं, और सारी की सारी क्रेडिट में क्या आती है? इनकम और गेन्स आती है। ठीक है, अब बात आई कि भैया एक्सपेंस और लॉस क्या होंगे, इनकम और गेन क्या होंगे। अब एसेट से रिलेटेड एक्सपेंस और लॉस क्या हो सकते हैं, इनकम और गेन क्या होते हैं? देखिए गाइस, मैं आप लोगों को एक एक चीज के बारे में बताता चलता हूं, आप लोगों को क्लियर होता जाएगा। मान लीजिए, आप सोचिए, अब वही बात, आप और मैं पार्टनर है, अब लैंड की वैल्यू बढ़ गई। अब बताइए प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है? अरे भैया, ये तो प्रॉफिट हो रहा है। तो यही बात, अब प्रॉफिट हो रहा है तो एसेट की वैल्यू कम होगी या बढ़ेगी? भैया बढ़ेगी। और आपने मॉडर्न अप्रोच में पढ़ा है कि एसेट की वैल्यू बढ़ती है तो क्या करते हैं भैया? डेबिट करते हैं। तो हम एंट्री क्या करेंगे? जब भी एसेट बढ़ेगी तो हम एंट्री करेंगे एसेट्स अकाउंट डेबिट, कोई भी एसेट है, 2 में रीवैल्यूएशन। ऑलराइट गाइस, तो ये कहां पर आएगा? ये क्रेडिट साइड पर आएगा, यहां पर आएगा बाय। बाय में क्या हो जाएगा? एसेट्स। तो जब भी एसेट्स की वैल्यू, कोई भी एसेट्स की वैल्यू बढ़ती है तो बाय में एसेट होगा, चाहे वो प्लांट है चाहे मशीनरी है, तो बाय प्लांट हो जाएगा, बाय मशीनरी हो जाएगा। ऑलराइट गाइस, और दूसरी बात, अगर कोई एसेट
बुक्स में नहीं थी, लेकिन हमने क्या किया, जब हम रिवैल्यूएशन करने लगे, जब हमने सारी एसेट्स को काउंट करना स्टार्ट किया, सारी एसेट को देखना स्टार्ट किया, कुछ एसेट अनरिकॉर्डेड पाई गई जो बुक्स के अंदर थी ही नहीं, लेकिन फिर भी उसकी वैल्यू है, तो उससे हमारी एसेट अगेन बढ़ रही है। तो अगेन एंट्री क्या होगी, जो भी वो एसेट होगी, वो एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। तो यहां पर मैं लिख देता हूं बाय अनरिकॉर्डेड चलो मैं लिख देता हूं एक मिनट गाइस, अनरिकॉर्डेड एसेट। ऑलराइट गाइस, और आपको बेनिफिट कब होगा, जब आपने किसी का पैसा देना है, बेसिकली दैट इज कॉल्ड लायबिलिटी, और वो आपको कम पे करना पड़े या देना ही ना पड़े। मान लीजिए कोई पर्सन है, आपको उसका पैसा देना है, क्रेडिटर्स है या वेंडर है, उसको आपको पे करने की जरूरत नहीं है, मान लीजिए वो है ही नहीं, वो मिला ही नहीं, तो उस केस में आपको बेनिफिट होगा, एसबीआई बेनिफिट होगा, तो लायबिलिटी आपकी कम हो रही है। तो हम एंट्री क्या करते हैं, लायबिलिटी अकाउंट डेबिट, कोई भी लायबिलिटी, अगर क्रेडिटर है तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और टू में क्या हो जाएगा, रीवैल्यूएशन। तो यहां पर अगेन बाय में यहां पर क्या आ जाएगा, लायबिलिटी। तो लायबिलिटी अगर कम होती है तो अगेन आपको बेनिफिट होगा, तो यहां आ जाएगा। अब बात आती है कि अगर एसेट की वैल्यू कम होती है, ठीक है, तो हमें लॉस होगा हमारी एसेट की वैल्यू, तो ये यहां पर आएगा। तो टू में यहां पर क्या आ जाएगा, एसेट जिसकी वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। ऑलराइट गाइस, और टू में यहां पर अगर लायबिलिटी की वैल्यू हमें ज्यादा पे करनी पड़ रही है, लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ रही है, तो हमें लॉस होगा। अगेन कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है जिसके बारे में पहले नहीं पता था, लेकिन आज जब रिवैल्यूएशन करने बैठे तो हमें पता चला भैया ये भी लायबिलिटी पे करनी है, तो अगेन यहां पर भी लॉस हो रहा है। तो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी अगर आती है हमारी नजरों में तो भी हमें लॉस होगा, तो ये डेबिट में आएगा। तो इस तरीके से मैं इसको रब कर रहा हूं गाइस, देखिए एंट्रीज को, इस तरीके से जो भी एसेट और लायबिलिटी में इंक्रीज और डिक्रीज होगा उनको हम यहां पर इस तरीके से शो करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, हम क्या निकालेंगे, इसका गेन, इसका हम क्या निकालेंगे, प्रॉफिट या लॉस निकालेंगे, अगर हमारी क्रेडिट साइड ज्यादा है, ऑलराइट गाइस, और डेबिट साइड कम है, ठीक है। मान लीजिए ये हमारी 5 लाख है, ठीक है, और ये हमारी कितनी है गाइस, 2 लाख है। अगर हमारा यहाँ पर क्रेडिट साइड 5 लाख है और डेबिट साइड 2 लाख है, तो हमें प्रॉफिट होगा। तो हम इसे क्या करेंगे, इस प्रॉफिट को प्रॉफिट ट्रांसफर टू किसको, किस किस में, आप और मुझ में, हमारी ओल्ड रेशो में। यस गाइस, माइंड इट, क्योंकि वो हमारी ओल्ड रेशो में, क्योंकि ये प्रॉफिट जो है ये क्यों आया है, ये हमारी बेसिकली आज तक की पार्टनरशिप के कारण आया है। तो आज तक हमने क्या किया है, जो भी काम किया वो किस रेशो में किया, ओल्ड रेशो में किया है। तो हम क्या कहेंगे कि इसे ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशो में। बेसिकली गाइस इस बात को समझना पड़ेगा, ये जो प्रॉफिट और लॉस है वो आज तक जो भी हमने वर्क किया, आज तक हमारी जो पार्टनरशिप चली है उसके कारण हुआ है। तो ये आज तक की जो रेशो है उससे बिलोंग करता है। तो हमारी रेशो जो ओल्ड रेशो होगी उसमें डिवाइड किया जाएगा। तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू किसमें, आप और मुझ में, मान लीजिए हाफ हाफ है तो दोनों में डिवाइड कर दिया जाएगा, ए और बी में डिवाइड कर दिया जाएगा। कितना है गाइस, 1,50,000 1,50,000। मान लीजिए हमारी रेशो जो है वो ओल्ड रेशो 1:1 है, तो याद रखिए इसे ओल्ड रेशो में डिवाइड किया जाएगा। ऑलराइट गाइस, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिवाइड किया जाएगा, ये 3 लाख आ जाएगा और ये हमारा अकाउंट क्या हो जाएगा, क्लोज। तो इसकी एंट्री क्या हुई, इसकी एंट्री समझिए, हम पार्टनर को दे रहे हैं तो पार्टनर की कैपिटल बढ़ जाएगी, तो एंट्री क्या हो जाएगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू में क्या हो जाएगा, एस कैपिटल, और टू में क्या हो जाएगा, बीस कैपिटल। जो भी पार्टनर है उनके नाम आ जाएंगे, ठीक है गाइस। अगर मान लीजिए हम क्या कर रहे हैं, हम आपको ये भी पता है, अगर हम कौन सा अकाउंट बना रहे हैं, फिक्स कैपिटल, तो यहां पर करंट यूज हो जाएगा। ऑलराइट, अगर हमारा कुछ नहीं बोला गया तो आपको पता होता है फ्लक्चुएटिंग होता है, तो हम कैपिटल यूज करेंगे, ठीक है गाइस। अगर लॉस हुआ, मान लीजिए यहां पर हमारा कितना हुआ, यहां पर हमारा 8 लाख हो गया, यहां पर 5 लाख है, तो 3 लाख का लॉस हो गया, तो हम यहां पर क्या कहेंगे, बाय लॉस ट्रांसफर टू किसमें, कैपिटल अकाउंट ऑफ किस किस में, ए और बी। तो ये 1,50,000 1,50,000 लॉस हो जाएगा। तो इस केस में गाइस यहां पर 3 लाख आ गया और हमारा जो अकाउंट है वो बंद हो गया। तो एंट्री क्या होगी, अब एंट्री होगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट इन केस ऑफ ए फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, अगर क्या हो फिक्स हो तो करंट यूज होगा। टू में क्या हो जाएगा, रीवैल्यूएशन, ठीक है। तो यहां पर देखिए रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो रहा है, यहां डेबिट हो रहा है, यहां क्रेडिट हो रहा है, जो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमने रीवैल्यूएशन अकाउंट को बंद कर दिया, क्योंकि ये हमारा
नॉमिनल अकाउंट है। आई होप ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मैंने आप लोगों को बताया कि किस तरीके से जब एक पार्टनर जाता है छोड़कर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर होता है, किस तरीके से हम एसेट्स और लायबिलिटी को रीवैल्यू करते हैं, किस तरीके से उसका अकाउंट बनाया जाता है, किस तरीके से प्रॉफिट और लॉस को बांटा जाता है, ये सब मैंने आप लोगों से डिस्कस किया। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा। और अगर आपको अच्छा लगा है तो गाइज लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। और इस चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन जरूर दबाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।